Welcome back to the student of class 10. Dear students, we have learnt about the common salt. But today's our topic is common salt, a raw material for chemicals. Students, अभी तक हमने जो कॉमन साल्ट के बारे में पढ़ा, कॉमन साल्ट को ऑब्टेन किस तरीके से किया जा रहा था, हाउ ऑब्टेन कॉमन साल्ट. ओके, नाउ we are going to discuss about the common salt, a raw material for chemicals. Students, अब हम पढ़ने जा रहे हैं. अभी तक हमने कॉमन साल्ट के बारे में तो पढ़ा. अब साधारण नमक, कॉमन साल्ट, रसायनों का कच्चा पदार्थ. स्टूडेंट्स, ये क्या है? रसायनों का कच्चा पदार्थ. कैसे, क्या है, हाउ, इसके बारे में अबाउट दैट वी विल लर्न इन दिस टॉपिक. द कॉमन साल्ट thus obtained is an important raw material for various material of daily use such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder and many more. Students, इस प्रकार अभी तक जो कॉमन साल्ट ऑब्टेन्ड था, कॉमन साल्ट जो प्राप्त हुआ, यह हमारे जो है साधारण नमक हमारे दैनिक जीवन या दैनिक उपयोग के, दैनिक जीवन में अपने डेली लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं, उनमें से कई पदार्थों में हम इनका यूज़ करते हैं. किसका? कॉमन साल्ट का. जैसे इस कॉमन साल्ट से यह हमारे दैनिक क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है. हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे पदार्थ की जो हम डेली यूज़ करते हैं, उसके लिए ये क्या है? रॉ मटेरियल है. जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मेनी मोर. स्टूडेंट्स, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, इसके लिए क्या है? दैट इज रॉ मटेरियल. व्हाट? कॉमन साल्ट. इसको बनाने के लिए, मेकिंग करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कॉमन साल्ट इसमें क्या है? रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज किया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, लेट अस सी, आइए देखते हैं क्या हाउ वन सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑल दीज डिफरेंट सब्सटेंस. स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि कैसे वन सब्सटेंस, केवल एक ही सब्सटेंस को यूज़ करके मेकिंग ऑल दीज डिफरेंट सब्सटेंस, ये बहुत सारे डिफरेंट सब्सटेंस को कैसे बनाया जा रहा है. आइए हम देखते हैं कैसे एक ही सब्सटेंस से, ओनली वन सब्सटेंस का यूज़ करके डिफरेंट सब्सटेंस की मैन्युफैक्चरिंग होती है या मेकिंग होती है, डिफरेंट सब्सटेंस कैसे बनते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक, सोडियम हाइड्रोक्साइड. स्टूडेंट्स, when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, it decomposes to form sodium hydroxide. स्टूडेंट्स, जब क्या है कि सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, स्टूडेंट्स, जैसे कि सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन में जब क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, पास थ्रू. ओके, जलीय विलयन में क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं. ओके, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड. स्टूडेंट्स, ये क्या होता है? डिकम्पोज हो जाता है, मतलब टूटने लगता है, ब्रेक डाउन होने लगता है, डिकम्पोज होने लगता है. किसमें? वियोजित होने लगता है. किसमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड में. किसमें टूटता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड में. जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में, सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, तो सॉल्यूशन जो बनता है वो क्या? डिकम्पोज होकर के ये क्या बनाता है? टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड. क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड. द प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लोर एल्कली प्रोसेस बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड. स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस के थ्रू, इस प्रोसेस को क्लोर एल्कलाई प्रोसेस बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? क्लोर एल्कलाई प्रोसेस बोलते हैं. किसको? ये जो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन, ठीक है, इसमें क्या है? NaCl के विलयन में, सोडियम क्लोराइड के विलयन सोल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं उसमें, तो वो जो डिकम्पोजेस होते हैं, क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो फॉर्म होता है, उसकी प्रोसेस को क्लोर एल्कलाई प्रोसेस बोलते हैं. बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कलाई फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड. बिकॉज, क्योंकि स्टूडेंट्स, जो प्रोडक्ट बनता है क्लोर फॉर, मतलब क्लोरीन से बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्लोर से बनता है. क्लोर से बनने वाला क्या है? क्लोर के लिए क्लोरीन और एल्कलाई के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड.
क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर रिएक्शन दी हुई है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो रिएक्शन दिया हुआ है क्या, NaCl प्लस H2O टू NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। ओके, NaCl प्लस H2O, एरो लगा दो, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस में देख रहे हैं क्या है, NaCl प्लस H2O, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। थ्री प्रोडक्ट फॉर्म्ड होते हैं या थ्री प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है क्या, क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड। स्टूडेंट्स, when we pass the electricity in a aqueous solution, two conductor are used। स्टूडेंट, जब हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करते हैं aqueous solution में तो दो वायर होते हैं, दो कंडक्टर्स होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है। स्टूडेंट्स, जो वायर या जो कंडक्टर पॉजिटिव होता है उसको एनोड बोलते हैं, और जो क्या होता है नेगेटिव होता है उसको कैथोड बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड। क्लोरीन गैस जो होती है वो कहाँ पे हो जाती है, कहाँ पर पहुँचती है, एनोड पर, गिवन ऑफ इस पर, एनोड पर। एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड, और जो हाइड्रोजन गैस है वो कहाँ पर होती है, कैथोड पर। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड। स्टूडेंट्स, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड, और वो किसके पास, कैथोड के पास फॉर्म्ड होता है। द थ्री प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस आर ऑल यूजफुल। स्टूडेंट्स, इसमें जो थ्री प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड होता है, जो थ्री प्रोडक्ट बनते हैं, दैट इज ऑल यूजफुल। वो क्या है, यूजफुल है। फिगर तीनों क्या है, थ्री प्रोडक्ट क्या यूजफुल है। फिगर 2.8 शो द डिफरेंट यूजेज ऑफ दीज प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, ये जो फिगर आप 2.8 में देख रहे हैं, द डिफरेंट यूजेज ऑफ दीज प्रोडक्ट, या इन प्रोडक्ट के डिफरेंट क्या है, यूजेज हैं। ओके, डिफरेंट यूजेज ऑफ दीज प्रोडक्ट, तीनों जो प्रोडक्ट बने हैं इनके क्या है, डिफरेंट उपयोग होते हैं, अलग अलग जगहों पे क्या है इनके उपयोग हैं, प्रयोग हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ब्लीचिंग पाउडर। व्हाट, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर देखते हैं स्टूडेंट, ये ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। स्टूडेंट्स, you have already come to know that chlorine is produced during the electrolysis of aqueous sodium chloride। Students, you have already come to know। Students, आप तो ये पहले ही जान चुके हैं, आप पहले ही जानते हैं क्या, कि क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। स्टूडेंट, जब एक्वस सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, क्लोरीन क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। स्टूडेंट्स, यही क्लोरीन गैस अभी जो आपने एवब टॉपिक्स में आपने जो पढ़ा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड वाले टॉपिक में, स्टूडेंट्स क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड टॉपिक में आपने पढ़ा ना, क्लोरीन गैस का फॉर्म्ड हो रही है, वही क्लोरीन गैस का यूज़ करते हैं किसको, ब्लीचिंग पाउडर को मेक करने में, मैन्युफैक्चर करने में। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम। स्टूडेंट्स, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड, कैसे प्रोड्यूस होता है, वो प्रोड्यूस करे कैसे बनेगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कब होगी, जब क्लोरीन गैस को स्लैग्ड लाइम पर, ठीक है, क्लोरीन गैस को क्लोरीन गैस का एक्शन किस पर होता है, स्लैग्ड लाइम पर होता है, जैसे कि नीचे बिलो रिएक्शन आर गिवन। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CaOCl2। स्टूडेंट, ब्लीचिंग पाउडर को रिप्रेजेंट करते हैं क्या है, CaOCl2। ओके, दो द एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। स्टूडेंट्स, जो इसका एक्चुअल कंपोजिशन है वो क्या है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, वो क्या है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे रिएक्शन जो दिया हुआ है CaOH का होल अप ट्वाइस प्लस Cl2 CaOCl2 प्लस H2O। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं
कि ब्लीचिंग पाउडर को फॉर्म कर रहा है। CaOCl2 को क्या बोल रहे हैं? ब्लीचिंग पाउडर बोल रहे हैं। एंड H2O। स्टूडेंट्स, ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज। स्टूडेंट्स, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, कैसे यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स? अब इसको नाउ लेट अस अबाउट दैट आइए इसके बारे में देखते हैं। फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। स्टूडेंट्स, इसका प्रयोग जो होता है क्लॉथ इंडस्ट्री में, जो कॉटन है, लिनन है, मतलब सूती है और लिनन क्लॉथ है, कि ब्लीच करने के लिए। स्टूडेंट, फॉर ब्लीचिंग द कॉटन लाइनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन है, जो सूती वस्त्र है, लिनन है, इनको ब्लीच करने मतलब विरंजक के लिए इनका प्रयोग करते हैं। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, इसका ब्लीचिंग करने का वर्क किया जाता है कहाँ पे? वुड पल्प एंड पेपर फैक्ट्रीज में। एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ इन लॉन्ड्री, और स्टूडेंट लॉन्ड्री में भी वॉश्ड क्लॉथ को ब्लीच करने के लिए, मतलब साफ कपड़ों के विरंजन के लिए, ब्लीच करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज एंड स्टूडेंट्स, और क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में इन मेनी केमिकल इंडस्ट्री, बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में भी यूज कर कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म। स्टूडेंट्स, जो ड्रिंकिंग वाटर होते हैं उसको डिसइंफेक्टिंग करने में, उन पीने वाले जल में जो वायरस बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने के लिए, मतलब बैक्टीरिया को मारने के लिए भी, जर्म को मारने के लिए भी, फ्री करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म, वो जर्म से फ्री करते हैं। जर्म जो पीने का पानी होता है, पीने वाले जल को, जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको क्या है? जीवाणुओं से, बैक्टीरिया से फ्री करते हैं, फ्री ऑफ जर्म को से फ्री करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक कॉमन साल्ट को यूज़ करते हैं डिफरेंट सब्सटेंस मेक करने के लिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा बेकिंग सोडा। द सोडा commonly used in the kitchen for making tasty crispy पकौड़े is baking soda। स्टूडेंट्स, यह जो बेकिंग सोडा है कॉमनली इसका यूज़ करते हैं कहाँ पे? अपने किचन में क्या चीज़ बनाने के लिए? जैसे पकौड़े बनाने के लिए, या रसोई घर में अपने हम किचन में यूज़ करते हैं। टेस्टी स्वादिष्ट क्रिस्पी पकौड़े बनाने के लिए किया जाता है। समटाइम इट इज़ एडेड फॉर फास्टर कुकिंग। स्टूडेंट्स, कभी कभी इसका उपयोग फूड को जल्दी से पकने के लिए, मतलब फास्ट कुकिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। स्टूडेंट, ये जो बेकिंग सोडा है इसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके स्टूडेंट, बेकिंग सोडा को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। स्टूडेंट, इसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इट इज़ प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। सोडियम क्लोराइड को मतलब सोडियम क्लोराइड रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज़ करके इसको बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, क्या सोडियम हाइड्रोजन बनाने के लिए उसमें रॉ मटेरियल क्या है? सोडियम क्लोराइड है। स्टूडेंट, रिएक्शन आर गिवन बिलो। रिएक्शन नीचे दिए हुए हैं, क्या है? NaCl ओके प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। स्टूडेंट, सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया को यूज़ करके
बनाते हैं क्या, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मेक करने के लिए, उसे बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड, वाटर, CO2 एंड अमोनिया का यूज किया जाता है। ये सब मिल करके क्या है, दे आर एट फॉर्म अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉरी हाइड्रोक्साइड नहीं। Did you check the pH of sodium hydrogen carbonate in activity 2.14? Students, क्या आपने एक्टिविटी 2.14 में इसके pH को चेक किया? Can you correlate why it can be used to neutralize an acid? Students, can you check the, did you check the, okay, आपने क्या है एक्टिविटी 2.14 में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के pH के मान की जांच की थी, आपने इसको चेक किया था। कैन यू, क्या आप यह जो सहसंबंध स्थापित कर सकते हैं, स्टूडेंट्स क्या आप यह इसमें सहसंबंध या इसके बारे में बता सकते हैं? वाई इट कैन बी यूज टू न्यूट्रलाइज एन एसिड, एक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका यूज़ क्यों किया जाता है? इट इज़ ई माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक साल्ट। स्टूडेंट ये क्या है? ये तो हम समझ सकते हैं कि इसका प्रयोग हम एक एसिड को न्यूट्रलाइज करने में प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? इट इज़ ए माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक साल्ट। स्टूडेंट यह एक माइल्ड होता है, मतलब लाइट, हल्का, दुर्बल, असंक्षारक, मतलब नॉन कोरोसिव साल्ट होता है। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। स्टूडेंट्स जब इसको क्या करते हैं, फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इट इज़ हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग, कुकिंग के समय जब इसको गर्म किया जाता है तो फॉलोइंग रिएक्शन होने लगती है। नीचे दिया गया रिएक्शन गर्म करने पर जो रिएक्शन होता है टेक्स प्लेस वह नीचे दिया हुआ है। क्या है? NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हीट करते हैं Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, फिर क्या फॉर्म हुआ स्टूडेंट? सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड CO2। तो स्टूडेंट क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया, सोडियम कार्बोनेट, H2O और CO2 बनता है। ओके स्टूडेंट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज़ गॉट वेरियस यूज्ड इन द हाउस होल्ड। स्टूडेंट इसका जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग है, इसका यूज़ हम अपने घरों पर, अपने होम पर अनेक डिफरेंट फॉर्म में करते हैं, डिफरेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर which is a mixture of baking soda, sodium hydrogen carbonate and mild irritable acid such as tartaric acid। स्टूडेंट बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल जैसे एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर बनाने में विच इज़ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा का एक मिश्रण है, जो कि एक मिश्रण है, एंड माइल्ड इरेबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। और स्टूडेंट क्या है? माइल्ड मतलब एक टार्टरिक अम्ल जैसा एक मंद अम्ल का मिश्रण होता है, एक टार्टरिक अम्ल जैसा एक एसिड का मिक्सचर है। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड इन वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। स्टूडेंट्स जब बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं या फिर मिक्स करते हैं वाटर में तो फॉलोइंग रिएक्शन होने लगते हैं। क्या? सोडियम कार्बोनेट प्लस H प्लस फ्रॉम NaCO2 प्लस H2O, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। स्टूडेंट तो बनता है क्या? सोडियम साल्ट ऑफ एसिड का फॉर्म होता है CO2 प्लस H2O। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन काजेज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन, इस रिएक्शन में सोडियम कार्बन जब इसमें क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या है, वाटर के साथ या इसको गर्म करते हैं। ओके तो स्टूडेंट इस रिएक्शन में जो
प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड है। पावरोटी या केक में खमीर उठाया जा सकता है स्टूडेंट्स, उसको क्या है मुलायम एवं स्पंज बनाती है, उसको सॉफ्ट एंड स्पंज बनाने का काम जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट, उसमें देखते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड जब वहाँ से रिलीज होती है तो वो क्या है सॉफ्ट हो जाता है, स्पॉन्जी बन जाते हैं। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज आल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड स्टूडेंट बीइंग एल्केलाइन स्टूडेंट, एल्केलाइन होने की वजह से बीइंग स्टूडेंट ये क्या है एल्केलाइन है। इसका प्रयोग एक इंग्रेडिएंट मीन्स एंटासिड के फॉर्म में भी करते हैं। एंटासिड एक संगठित घटक है, क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को भी, ठीक है, बेसिक नेचर होने के कारण जो हमारे स्टमक में क्या है एसिडिटी है उसको भी यह न्यूट्रलाइज कर देता है। इट न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ। स्टूडेंट्स ये क्या करता है इट न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, जो एक्सेस एसिड बने हुए हैं स्टमक में उसको क्या करता है न्यूट्रलाइज करता है एंड प्रोवाइड्स रिलीफ, और रिलीफ प्रोवाइड करता है। ओके, इट इज आल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। स्टूडेंट इसका प्रयोग कहाँ पे, इसका प्रयोग और भी जैसे क्या है इसका प्रयोग करते हैं। ओके, इट इज़ आल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में, सोडा अम्ल जो होते हैं सोडा एसिड जो होता है अग्निशामक में भी किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज किया जाता है किसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।